हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों हम सभी जानते हैं कि अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए फ्रेजेस सीखना कितना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों फ्रेजेस की खूबी क्या होती है कि फ्रेजेस में आधा सेंटेंस तो बना ही होता है और फ्रेजेस की मदद से आप काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, अपनी बात को काफ़ी खूबसूरत तरीके से दूसरों के सामने रख सकते हैं। इसीलिए किसी भी ऐसे इंसान को जो अच्छी इंग्लिश बोलना चाहता है 100-150 फ्रेजेस तो आते ही रहने चाहिए। दोस्तों आज हम सीखेंगे 6 ऐसे फ्रेजेस जो डेली लाइफ में अक्सर यूज़ होते हैं और जो थोड़ा अच्छी क्वालिटी के भी हैं। तो दोस्तों आपको एंड तक पूरे वीडियो को देखना है जिससे कि आप हर फ्रेज़ को अच्छी तरह से सीख सकें, उसकी मीनिंग को सीख सकें और उससे सेंटेंस कैसे बना सकते हैं ये सीख सकें। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है वो है 6 स्पोकन फ्रेजेस फॉर डेली यूज़। डेली यूज़ में आने वाले 6 स्पोकन फ्रेजेस। पहला फ्रेज है दोस्तों, क्राई समवन अ रिवर। इसका मीनिंग क्या है दोस्तों? इसका मीनिंग है किसी के सामने ड्रामा करना। जैसे कई बार क्या होता है, लोग किसी के सामने आके ड्रामा करते हैं, झूठ मूठ का रोते हैं, बहुत आंसू बहाते हैं, फिर वो आदमी बोलता है अरे इतना ड्रामा मत करो यार। तो क्राई समवन अ रिवर। समवन दोस्तों उदाहरण के लिए जिसके सामने ये ड्रामा किया जाएगा, कोई करेगा, उसका नाम समवन की जगह पर लिखना है। कैसे यूज़ होगा सेंटेंस में? सेंटेंस में यूज़ समझते हैं। जैसे यहाँ कहा जा रहा है शी क्राइड मी अ रिवर, मतलब उसने रो रो के नदी बहा दी पूरी, यानी कि बहुत नाटक किया, ड्रामा किया। तो कोई कह रहा है अरे यार उसने तो मेरे सामने ड्रामा कर दिया, यू नो शी क्राइड मी अ रिवर। तो यहाँ मी समवन की जगह पर है, शी क्राइड मी, क्राई समवन अ रिवर, शी क्राइड मी अ रिवर। उसने मेरे सामने बहुत ही ड्रामा किया, बहुत ज़्यादा रोते रोते नदियाँ बहा दी, झूठ मूठ का ड्रामा किया। नहीं तो दोस्तों कोई किसी से कह रहा है, कोई तंग आ गया ड्रामे से, फिर वो कह रहा है कम ऑन डोंट क्राई मी अ रिवर, कि बहुत हो गया यार अभी ड्रामा बंद करो। जब भी आपको आगे से बोल रहा हूँ कि ड्रामा बंद करो, इस प्रकार से कोई रो के कोई ड्रामा कर रहा हो तो आप उसको ये बोल सकते हैं कम ऑन डोंट क्राई मी अ रिवर, मेरे सामने इतना ड्रामा मत करो। तो दोस्तों आपने देखा ये कितना खूबसूरत फ्रेज़ है और आप इसको यूज़ करके बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं। काफ़ी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाता है फ्रेजेस सीख के इंग्लिश बोलना। उसके बाद दोस्तों प्रॉमिस समवन द मून। अब आप समझ रहे मीनिंग, प्रॉमिस समवन द मून, किसी को चांद का वादा करना, यानी कि किसी से बड़े बड़े वादे करना, ऐसे वादे करना जो कभी पूरे नहीं हो सकते। अच्छा दोस्तों समवन की जगह पर उसका नाम आएगा जिससे ये वादा किया जा रहा है या जिससे ऐसे वादे किए जा रहे हैं। जैसे कोई किसी को बता रहा है यू नो ही वॉज प्रॉमिसिंग मी द मून, अरे यार वो तो मुझसे बड़े बड़े वादे कर रहा था कि मैं तो तुमको ये ला के दे दूंगा, वो ला के दे दूंगा, चांद नीचे ला के दे दूंगा। ही वॉज प्रॉमिसिंग मी द मून। नहीं तो एक और भी एग्जाम्पल है दोस्तों, कोई किसी से कह रहा है कम ऑन डोंट प्रॉमिस मी द मून, अरे यार ऐसे वादे मत करो जो तुम पूरे नहीं कर सकते, इतने बड़े बड़े वादे मत करे यार, बोलते ना बातचीत में कम ऑन डोंट प्रॉमिस मी द मून। तो ये फ्रेज भी बहुत ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होता है और इसको यूज़ करके भी हम इस प्रकार की बातों को कह सकते हैं। अगला फ्रेज है दोस्तों, अब ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी का फ्रेज है, राइड द ग्रेवी ट्रेन। राइड द ग्रेवी ट्रेन। राइड का मतलब होता है सवारी करना, ट्रेन का मतलब हम जानते हैं ट्रेन, और ग्रेवी ट्रेन क्या है? तो ग्रेवी दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि ग्रेवी अक्सर इजी मनी के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसा पैसा जो हमको आसानी से मिल जाए कहीं से, उसको ग्रेवी बोलते हैं। या ऊपर का पैसा, रिश्वत का पैसा, अंडर द टेबल जो पैसा आता है, उसको ग्रेवी अक्सर कहा जाता है इंग्लिश में। इसीलिए इसका मीनिंग है, इस फ्रेज का मीनिंग है ऐसा काम करना जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा पैसे हों। राइड द ग्रेवी ट्रेन का क्या मीनिंग है दोस्तों? ऐसा काम करना जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा पैसे हों। कई ऐसी नौकरियां होती हैं जैसे कस्टम्स की नौकरी, पुलिस की नौकरी, उधर ज़रूरत से ज़्यादा पैसे लोग चाहे तो कमा सकते हैं। या कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें कि बहुत आसानी से कोई बहुत ज़्यादा पैसे कमा ले। इस प्रकार का कोई भी काम, चाहे वो कोई जॉब है चाहे बिजनेस है, जिसमें किसी को जितने पैसे मिलने चाहिए उससे ज़्यादा मिल रहे हैं, तो वहाँ पर इस फ्रेज़ का इस्तेमाल हो सकता है। जैसे आप अपने किसी फ्रेंड से मिले और आपने उससे किसी तीसरे फ्रेंड के लिए पूछा कि अरे यार आजकल पंकज कहाँ है? तो आपके फ्रेंड ने कहा अरे पंकज तो पैसे छाप रहा है यार, उसको तो फलानी जगह पे नौकरी मिल गई, वो तो इतने पैसे कमा रहा है, तो वो बहुत पैसे कमा रहा है। ही इज़ राइडिंग द ग्रेवी ट्रेन दीज डेज। दीज डेज का मतलब होता है इन दिनों। इन दिनों वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है, इस सेंटेंस का मीनिंग है। तो राइड द ग्रेवी ट्रेन का मीनिंग है दोस्तों ऐसा काम करना, ऐसा बिजनेस करना, ऐसी जॉब करना जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा कोई पैसे कमा रहा हो। ही इज़ राइडिंग द ग्रेवी ट्रेन दीज डेज, वो इन दिनों ग्रेवी ट्रेन की सवारी कर रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है। अपने लिए भी कोई बोल सकता है, उसने जब सुना कि दूसरा कोई पैसे कमा रहा है तो हो सकता है मैं बोलूँ अरे यार मैं भी ऐसे पैसे कमाना चाहता हूँ, आई ऑल्सो वॉन्ट टू राइड द ग्रेवी ट्रेन। तो कैसे भी आप सेंटेंस में इसको यूज़ कर सकते हैं।
तो दोस्तों इस फ्रेज का भी यूज़ अक्सर डेली लाइफ में हम कर सकते हैं या किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों लिव आउट ऑफ अ सूटकेस, इसका मीनिंग क्या है दोस्तों? लिव आउट ऑफ अ सूटकेस, सूटकेस में ही ज़िंदगी को बिताना, यानी कि बहुत ज़्यादा यात्रा करना। कुछ लोग होते हैं जिनकी जॉब ऐसी होती है, जैसे सेल्स की जॉब, मार्केटिंग की जॉब, उनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। तो महीने में जैसे एक दिन घर आए, घर भी आते 2 घंटे के लिए, खाना खाया, हम मेरा सूटकेस पैक कर दो, मुझे जाना है फिर से। तो जो सूटकेस को लेकर के ही ज़िंदगी को बिताता जा रहा हो, वहाँ पर ये फ्रेज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लिव आउट ऑफ अ सूटकेस, बहुत ज़्यादा यात्राएं करना। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, किसी के लिए बताया जा रहा है, ही इज़ अ सेल्स मैनेजर, वो एक सेल्स मैनेजर है, ही लिव्स आउट ऑफ सूटकेस, और उसको बहुत ज़्यादा यात्राएं करनी पड़ती है, वो बहुत ज़्यादा यात्राएं करता है। ही इज़ अ सेल्स मैनेजर, ही लिव्स आउट ऑफ अ सूटकेस, वो एक सेल्स मैनेजर है और वो बहुत ज़्यादा यात्राएं करता है। तो इस प्रकार से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों मेक एंड्स मीट, ये बहुत ही अच्छा फ्रेज़ है और इसकी मीनिंग है खर्चे पूरे करना। जैसे हम सभी लोग कोई ना कोई काम करते हैं और जो महीने का खर्च होता है हमारा, उसको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं किसी प्रकार से, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, चाहे नौकरी करने वाला आदमी हो, सभी अपने अपने खर्चे पूरे करने की कोशिश करते हैं। तो इसका मीनिंग है खर्चे पूरे करना, जो घर का खर्च होता है पूरा एक महीने का, या इस तरीके से। तो यही इसका मीनिंग है, मेक एंड्स मीट। इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं? जैसे यहाँ कहा जा रहा है, ही वर्क्स वेरी हार्ड, वो कड़ी मेहनत करता है, ही वर्क्स वेरी हार्ड टू मेक एंड्स मीट, अपने खर्चे पूरे करने के लिए वो बहुत ही कड़ी मेहनत करता है। यही सेंटेंस का मीनिंग है, ही वर्क्स वेरी हार्ड, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, टू मेक एंड्स मीट, अपने खर्चे पूरे करने के लिए। जैसे मान लेते हैं अगर किसी के लिए अपने खर्चे पूरे करना मुश्किल हो रहा हो, किसी भी कारण से, किसी विपत्ति की वजह से, किसी कोई समस्या आ गई है इसके कारण, तो वो कह सकता है इट इज़ बीइंग डिफ़िकल्ट फॉर मी, मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, इट इज़ बीइंग डिफ़िकल्ट फॉर मी टू मेक एंड्स मीट, मेरे लिए अपने खर्चे पूरे करना मुश्किल हो रहा है। तो दोस्तों आपने देखा, इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को यूज़ इस फ्रेज़ को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो आखिरी है हमारा फ्रेज़ आज का, वो भी बहुत अच्छा फ्रेज़ है और वो है द लायंस शेयर। लायंस शेयर का मतलब होता है सबसे बड़ा हिस्सा, वही मीनिंग में लिखा है मैंने, सबसे बड़ा हिस्सा। जैसे शेर क्या करता है, शेर, जिस झुंड में शेर रहते हैं तो शेरनियाँ शिकार करती हैं, शेर शिकार नहीं करता, वो आराम से सोया होता है, और जैसे ही शेरनियाँ शिकार करती हैं वो सबसे पहले वहाँ पहुँच जाता है और सबसे बड़ा हिस्सा खा लेता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा होता है, उसका पेट भी बड़ा होता है, उसको ज़्यादा खाना चाहिए। तो इसीलिए, इसी कारण से ऐसा फ्रेज़ बना, द लायंस शेयर। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल में कहा जा रहा है, कहीं पर कुछ पैसों का बंटवारा होना था, तो किसी ने सबसे बड़ा हिस्सा ले लिया। इसी बात को कहा जा रहा है, ही हैज़ टेकन द लायंस शेयर ऑफ द मनी, उसने पैसे का सबसे बड़ा हिस्सा ले लिया है। जैसे ज़मीन बंटती है, कई बार कुछ लोग होते हैं जो सबसे ज़्यादा ले लेते हैं, बेईमानी करके या जैसे भी, या ज़बरदस्ती से। तो ऐसे लोगों के लिए भी कहा जा सकता है कि ही हैज़ टेकन द लायंस शेयर ऑफ द लैंड, लैंड का मतलब है ज़मीन। तो पैसे का सबसे बड़ा हिस्सा द लायंस शेयर ऑफ द मनी, ज़मीन का सबसे बड़ा हिस्सा द लायंस शेयर ऑफ द लैंड। इस प्रकार से आप इसको यूज़ करेंगे। तो दोस्तों देखा आपने, ये बहुत ही खूबसूरत फ्रेजेज हैं। इनको अगर आप अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करें, शामिल करें, तो आपकी इंग्लिश का एक तो लेवल अच्छा हो जाएगा और आपकी इंग्लिश खूबसूरत भी लगेगी। मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में हम फिर एक खूबसूरत चीज़ सीखेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई आपको इंग्लिश ग्रामर में या कॉन्वर्सेशन में या प्रोनाउंसिएशन में, किसी भी टॉपिक में, सेंटेंस मेकिंग में प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं कि मैं आपको एक वीडियो उस पर बना करके दे दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको एक वीडियो उस पर भी बना करके दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।